नमस्कार मित्रों। दो राज्यों में चुनाव चल रहा है, इसलिए हिंदू मुसलमान कुछ ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो इस देश में हिंदू मुसलमान का होना कोई अजूबा नहीं है। देश का बंटवारा ही हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ था, क्योंकि मुस्लिमों का ये कहना था कि हमारी पूजा पद्धति और हिंदुओं की पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है, हम उनके साथ नहीं रह सकते हैं। जिन्ना ने तो बोला था कि भले माचिस के बराबर जगह दे दो, लेकिन हम सब लोग उसी में रह लेंगे। कहने का मतलब हिंदुओं के साथ किसी कीमत पे नहीं रह पाएंगे। लेकिन गांधी और नेहरू की साजिश की वजह से गजवाए हिंद को साकार करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़े सिपह सालार हम व्यक्तिगत तौर से गांधी नेहरू को मानते हैं, सरदार पटेल ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर, जिनके संविधान की दुहाई बार बार दी जाती है, वो भी चाहते थे कि पूरे मुस्लिम वहाँ जाएं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया। और परिणाम देश में आए दिन दंगे फसाद, तरह तरह की वारदातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ इन दोनों धर्मों की टकराहट का परिणाम है। केवल हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, मुस्लिम धर्म में भी 72 फिरके हैं, आपस में भी वो लड़ते ही रहते हैं। आप देखें किसी भी इस्लामिक देश में जो शरिया और ये कट्टर कानून वाले, वो वहाँ फसाद होते ही रहेंगे। खैर, वो हम बाकी देशों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, जहाँ सभी फिरके के मुस्लिम भी हैं और दुनिया के सभी धर्मावलंबी भी भारत में रह रहे हैं। और हिंदू कभी किसी दूसरे के धर्म में दखल देता ही नहीं है। हाँ, हिंदू धर्म पर तो टीका टिप्पणी करना और तरह तरह की, अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया और क्या क्या नहीं बोला था, वो उप मुख्यमंत्री बन गए। बाप मुख्यमंत्री, बेटा उप मुख्यमंत्री। लेकिन चलिए छोड़िए, हम बात तो मुसलमानों की कर रहे हैं। मुसलमान का मतलब क्या होता है? शाब्दिक तौर से तो अगर कहा जाए तो मुसलमान जिसका ईमान मुसलिम यानी दुरुस्त हो, चट्टान की तरह दृढ़ उसका ईमान और शबनम की तरह मुलायम पवित्र, दोनों को ईमान। ईमान कैसा हो उसका? चट्टान की तरह दृढ़ मजबूत, और शबनम जो ओस होती है उसको शबनम बोलते हैं, उसकी तरफ से मुलायम और दयालु, दोष रहित। क्योंकि शबनम का जो पानी होता है वो एकदम 100% विशुद्ध होता है। वर्षा का भी पानी होता है, लेकिन शबनम की तो बात ही अलग है। वर्षा तो होती है, लेकिन शबनम तो फिर कहने क्या है, खूबसूरती होती है जब वो आप देखते हैं। लेकिन इस परिकल्पना को किस तरह ले जाया गया। आज आज़ादी के समय जो हुआ, जो लोग मारे गए, 25 से 30 लाख, करोड़ों लोग जो है दरबदर हुए, इज्जतें लुटाई, क्या क्या हुआ, वो पुरानी गाथा हो गई। लेकिन आप देखते हैं कि इन लोगों में एक ऐसी बात होती कि फतवा जारी कर दिया जाता है। धर्म विरोधी काम कोई अगर करता है तो वो उसके खिलाफ फतवा मुल्ला मौलवी जारी कर देते हैं कि धर्म से इसको निष्कासित, प्रतिबंध। सरकार नहीं लगाती, कोई थाना चौकी पुलिस कोर्ट कचहरी, उनके मौलाना ही लगा देते हैं, फतवा जारी कर देते हैं कि इसको समाज से बहिष्कृत किया जाता है। और बहिष्कृत, भाई जो धर्म के विरोध अगर कुछ करता है तो हुक्का पानी बंद वाला होनी भी चाहिए। लेकिन ये इनके यहाँ जो चीज़ें वर्जित हैं कि जैसे नशाखोरी नहीं होना चाहिए, शराब को हाथ भी नहीं लगा सकते, नृत्य न कर सकते न देख सकते हैं, महिलाएं जो होती हैं उनकी तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसलिए वो ढकने की बात करते। लेकिन तुम्हारा तो ईमान जो है चट्टान की तरह दृढ़ होना चाहिए ना। तो कोई कैसे भी कपड़े पहने तो तुम्हारा ईमान क्यों डोल रहा? तो इसका मतलब तुम्हारा ईमान दुरुस्त नहीं है। तो कुल मिला के अभी जो देश में चल क्या रहा है, तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं। जिहाद को वो बड़ा पुण्य का काम मानते हैं, लेकिन इस्लाम में वो वर्जित है। जैसे लव जिहाद, उनके यहाँ लव जैसी कोई बात ही नहीं होती है। उनके यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट मौलवी करा देता, शादी भी नहीं, उनके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है लिखत पढ़त में, और वो तय होता है दोनों की रजामंदी से। उसके पहले
यानी शादी भी अगर उसे कहें या कॉन्ट्रैक्ट कहें, उसके बिना कोई लव अफ वाली उनके यहाँ थ्योरी ही नहीं है। लेकिन नाम बदल के धोखा देना, नाम बदला यानी धोखा, धोखा शुरुआत, और फिर लव भी आ गया। अब उसके ऊपर आज तक आपने कोई भी फतवा नहीं सुना होगा। मस्जिद की इमारत तामीर करने के लिए भी जिस भूमि पे मस्जिद तामीर की जाती है, कयामत के दिन तक वो उनका फिर जो इबादत गाह बन जाता है। लेकिन उसके लिए शर्त उनकी वही होती कि वो जमीन जायज हो, उनके यहाँ जायज होना चाहिए, यानी वो किसी की जबरन कब्जा की हुई या ऐसी अनाधिकृत न हो। लेकिन ज़्यादातर मस्जिदें आजकल जो बन रही हैं धड़ाधड़, वो उनके हिसाब से जायज नहीं है। लेकिन उनके लिए कोई फतवा नहीं, जैसे लव जिहाद वालों के लिए कोई फतवा नहीं, जबकि होना चाहिए कि नहीं। नाजायज मस्जिदें जो तोड़ी जाती हैं, सरकार कोर्ट कचहरी में तमाम भाग दौड़ के बाद भी कोर्ट कचहरी कहता हाँ इनको हटाओ, और वो उनके लिए कभी कोई फतवा नहीं आया। अभी तो हद हो गई। थूक, पेशाब और मल, और ये केवल भारत में नहीं दुनिया में चलन है। तरह तरह के वीडियो वायरल हैं। थूक जिहाद, अब उसको जिहाद जोड़ देते हैं, हालांकि वो जिहाद में नहीं है। वैसे वो तो उनकी संतुष्टि अंदर से है। कोई चीज़ आपको बासी खिलाए, सड़ी गली कैसी, तो वो तो उसकी नालायकी कहलाएगी, वो तो नालायकी है। मानसिक रोग भी कहला सकता है, लेकिन वो जानबूझ के कर तो रहे हैं। थूक जिहाद, यूरिन जिहाद, मल। इंग्लैंड में तो एक रेस्टोरेंट में जो है वो मल मिला रही थी, बिस्टा, टट्टी, क्या कहा जाए। तो ये क्या कहा जाए, लेकिन चलिए उन्हें जो भी कहा जाए, उनके खिलाफ क्या फतवा जारी हुआ? किसी एक के खिलाफ नहीं। फिर उसके बाद में काफिरों की हत्या करना सवाब का कार्य माना जाता है, और 72 हूरें मिल जाएंगी। तो भाई ये कंसेप्ट तो गलत है। हालांकि इसके लिए फतवा तो इसीलिए नहीं क्योंकि अब उनके यहाँ तो काफिर की हत्या को जायज माना जाता है। लेकिन जिस देश में, जिस मुल्क में, जिस मालिक के यहाँ आप काम कर रहे हैं, जिससे सैलरी, तनख्वाह, वेतन ले रहे हैं, जो आपका उदर पोषण कर रहा है, उसके प्रति गद्दारी करना, चाहे वो देश हो, समाज हो, व्यक्ति हो, वो गद्दारी तो हरामखोरी ही कहलाएगी ना। और ऐसे करने वालों के खिलाफ क्या कभी फतवा जारी हुआ? अभी देख रहे हैं हाल में कि रेल जो भारत की लाइफ लाइन है, उसको डिरेल करने के लिए कितने उपाय किए जा रहे हैं और कौन पकड़े जा रहे हैं। फिर जो माफिया तैयार हुए हैं इस देश में, ज़्यादातर दाऊद इब्राहिम ने शुरुआत की, उनका पूरा गैंग, फिर शहाबुद्दीन हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, तरह तरह से। वो तो भाजपा का शासन आ गया, नहीं तो भाईजान का मतलब ही यही था, भाई बंबई में भाई। तो ये किसी के खिलाफ फतवा आया? ये फिल्मों में जो काम कर रहे हैं, ये तो उनके इस्लाम के हिसाब से नाजायज है। फतवा आया? नाच देखना भी गुनाह है, टीवी पे आना ये भी गुनाह है। कैमरे के सामने मौला मौलवी आते हैं और ज्ञान बघाड़ते हैं। नशा, नशे के व्यापारी, स्मगलिंग, तस्करी, ये उनके यहाँ हराम है। यही नहीं, जो हज में सरकार मदद देती है, इनको फतवा जारी करना चाहिए कि ये जो हज है वो जायज नहीं है, उनके हिसाब से सही नहीं, क्योंकि हज के लिए कौन करेंगे उसके लिए एक पैमाना तय है। ब्याज पे पैसा भी चलाना हराम है, फिर तो बैंक में खाता नहीं होना चाहिए, बैंक में ब्याज मिलता ही है। और ब्याज के धंधा कर रहे हैं कई लोग, आपने देखा होगा फिल्मों में, पठान तो ब्याज का धंधा करते थे, या तो मेवा बेचते थे, नहीं तो ब्याज पे पैसा चलाते थे, फिल्मों में भी देखा होगा। और ये वास्तविकता थी, ब्याज पे पैसा चलाने वाले पठान लोग तगड़े तंदुरुस्त वो करते थे। कश्मीर में पंडितों को भगा के उनकी जमीन कब्जा कर ली गई, वो हराम नहीं है क्या? किसी के लिए फतवा जारी हुआ? इन सब चीज़ों को छोड़ दो, बिल्कुल छोटी सी सामान्य सी बात कर रहे हैं। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम ट्रेन पे पथराव करेंगे, वंदे भारत ट्रेन पे। आप ये बताइए, जो सबसे बड़े नेता इस समय मुस्लिम जगत के हैं वो हैं ओवैसी। ओवैसी से ज़्यादा नाम तो कहीं नहीं है ना किसी का। उन्होंने संसद में कार्रवाई में वो चला गया है
उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला। जब आप जय फिलिस्तीन बोल सकते हो तो जिस जमीन पे आप पैदा हुए, जहाँ का अन्न खा रहे हैं, जिसकी वजह से जिंदा हो, उसकी जय बोलने में क्या दिक्कत है? ये हमें कोई काबिल मौलाना, ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है और उन्होंने पहले भी ये बात कही थी। जो व्यक्ति जय फिलिस्तीन बोल सकता है तो जय भारत, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेगा? ये तो देश की बात हो गई। चलिए व्यक्ति की भी बात कर देते हैं। जय भीम और जय मीम, तो भीम तो व्यक्ति हो गया ना, तो जय भीम कैसे बोल सकते हो आप? अब जब जय भीम बोले तो जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते हो? क्या श्री राम का कद भीम के बराबर नहीं है? भीमराव अंबेडकर के बराबर? बाबा साहब ठीक है संविधान निर्माता है, लेकिन राम के कद के बराबर तो नहीं है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर हो, या कोई भी हो महापुरुष, एपीजे कलाम हो, कोई साइंटिस्ट हो। भगवान वो हमारे आराध्य हैं। 100 करोड़ लोगों के आस्था का बिल्कुल उनके हृदय में बसते हैं। जब आदमी का अंतिम यात्रा होती तो उनका नाम लेके राम नाम सत्य बोला जाता, तो फिर जय श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? जब जय भीम बोल सकते हो और जय फिलिस्तीन बोल सकते हो तो भारत माता की जय क्यों नहीं बोल सकते हो? इसका जवाब दो भाई। तो कुल मिला के ये मुस्लिम तथा कथित उन्हीं की कसौटी पे कसा जाए। जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती है, तो अब खुद बताओ कि देश में मुसलमान कितने हैं? ये खुद काफिर कहलाएंगे। ये जो तथाकथित ओवैसी तो बिल्कुल नहीं, जैसे जिन्ना बिल्कुल मुसलमान नहीं था, उसके अंदर मुसलमान के धुर विरोधी गुण थे, एक भी गुण मुसलमानों वाला नहीं था। उसी प्रकार से ओवैसी में कोई भी गुण मुस्लिमों वाला नहीं। उस कसौटी पर कसने पर तो ये 0 कैरेट निकलेगा मुस्लिम। तो ये वीडियो हम उन लोगों के लिए अपील कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान, तू हिंदू अच्छा बन जाए, यानी हम हिंदू अच्छे बन जाए, तू मुस्लिम अच्छा बन जाए ना, झंझट खत्म। क्योंकि जिसका ईमान चट्टान की तरह पुख्ता, मजबूत और शबनम की तरह पवित्र हो, ऐसा महान व्यक्ति, तो फिर लोग उसके सामने झुकेंगे। और इनकी फर्जी बातें देख लो कि जगह जगह मजारे बनाते हैं। इस्लाम में मजार भी वर्जित हैं, वो कहीं सजदा नहीं कर सकते अल्लाह के अलावा। इसलिए मस्जिद प्लेन होती हैं, फ्लैट, वहाँ ये नमाज पढ़ते हैं। किसी मूर्ति के सामने, मजार के सामने नहीं, वो भी विरुद्ध है। लेकिन वो छोड़ो, वो जो कुछ लोग मानते हैं, उनमें भी फिरके हैं ना, वो कुछ लोग मानते हैं। तो हम चाहते हैं कि भैया आप वाकई में अच्छे सच्चे मुसलमान बन जाओ, तो हिंदू लोग तो आपको पलक पामड़े पर बिठा के रखेंगे और ये देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। राहुल गांधी बार बार चाइना का उल्लेख करते हैं। 2009 में जो इनका कांटेक्ट हुआ था, उससे इनको जो भी मिलता है, चाइना की पैरवी तरह तरह, कोई मौका नहीं चूकते हैं और चाइना को बहुत ज़्यादा बताते हैं, हर मामले में बढ़िया है। और चाइना की तरक्की के पीछे राज क्या, जो कि भारत और चाइना बराबरी पे थे आज़ादी के समय, और कई मामले में भारत उनसे बहुत आगे था। लेकिन आज चाइना नंबर 1 की ओर अग्रसर है। अमेरिका और चाइना कई मामलों में तो चाइना आगे है, लेकिन नंबर 2 पे ही मान लो। भारत नंबर 5 पे मोदी की वजह से पहुंच गया नंबर 10 से। यूपीए सरकार में नंबर 10 पे था, तीसरे नंबर पे जाने की गारंटी दे रहे हैं। अगर हमारे मुस्लिम भाई मुसलमान बन जाएं सच्चे और अच्छे, तो ये देश नंबर 1 बन जाएगा। चाइना की बात जो राहुल गांधी करते हैं, तो उसके पीछे भी बता दें कि वहाँ जो उइगर मुसलमान हैं, उनके वहाँ पर क्या हाल हो रहा। उनके अंग प्रत्यंग डिटेंशन कैंप में रख के उनके अंग प्रत्यंग, लीवर, किडनी, आंखें सब निकाल लिया जाता है, बेचा जाता धड़ाधड़। और प्रताड़नाएं किस हद तक, वहाँ उनका कोई दखल नहीं, कोई आंदोलन नहीं, कोई वो नहीं। तो फिर वहाँ कहाँ फसादी नहीं। यहाँ अपनी लाइफ लाइन ट्रेन को डिरेल करने में लगे हुए हैं। खाने में कुछ भी मिला रहे हैं,
डॉक्टर कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ के जो भी जहाँ मौका मिलता है तो वो धोखा देने में बाज नहीं आते हैं, गद्दार हैं वो। और उनको उन्हीं के धर्म की कसौटी पे कसोगे तो इनको जन्नत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान की कसौटी बहुत कठिन है, उस पर अगर खरा उतरेगा तो वो जन्नत निश्चित मिलेगी उसको। तो मुसलमान तो बन जाओ। ये मौलाना के बहकावे में राजनीतिक दलों की तरह कि कितना भी गलत क्यों न हो मुसलमान का समर्थन करेंगे। नसरुल्लाह आतंकवादी डिक्लेयर्ड था अंतर्राष्ट्रीय, उसके मरने पर यहाँ पे हाय तौबा मची हुई, जबकि सीरिया में मुसलमान जश्न मना रहे हैं, ईरान में जश्न मना रहे हैं जो कि सपोर्टर है इन सब का। तो कुल मिला के अच्छे मुसलमान बन जाओ। इस देश का हर व्यक्ति, यहाँ के तो लोग आपको भाई भी नहीं भाई जान बोलते हैं। आप भाईचारा की बात करते हो, केवल हम लोगों को चारा समझते हो, यहाँ पर दिक्कत शुरू होती है। और अब सोशल मीडिया पे बातें उजागर हो रही, वीडियो लोग देख रहे हैं, तो फिर आप समझो दिक्कत आपको होने वाली है बहुत जल्दी। क्योंकि हिंदू जो सहृदय था, अब धीरे धीरे उसके मन में भी वैसी ही भावनाएं आने लगी हैं सोशल मीडिया की वजह से। तो अभी भी चेत जाओ, संगठन बनाओ, और जो भी समाज विरोधी, हम तो कह रहे हैं भूल जाओ, जो मुस्लिम विरोधी हैं, हरकतें कर रहे हैं आपके नियम कानून, उनके खिलाफ फतवा जारी करें, उनको समाज से बहिष्कृत करें। लव जिहादियों को, थूक जिहादियों को, डिरेल करने वालों को, और जो गलत जगह जमीन कब्जा करके धार्मिक स्थल आपका बना के अपमान कर रहे हैं, वो नशे में, ड्रग में जो लोग लगे हैं, व्यापार में या खाने पीने वाले, उनको जो ब्याज पे पाए, तो ये तो फिर ऐसे महान लोगों को तो हिंदू लोग पैर चरण स्पर्श कर लेते हैं। और जो लोग भीम और फिलिस्तीन जय के नारे लगाने वाले हैं, उनको बोलो भारत माता की जय करें, वंदे मातरम बोलें। क्योंकि अगर वो गलत, या फिर उनके खिलाफ फतवा जारी करो कि भाई आप कैसे बोल सकते हो। सबसे पहले ओवैसी के खिलाफ फतवे जारी करिए। और नाच गाने गलत हैं तो शाहरुख खान और फलाने खान और ढिकाने खान, इनके खिलाफ फतवा जारी करो, इनको फिल्म से रोको, नहीं तो उनको बोलो तुम मुसलमान हो ही नहीं। नसरुद्दीन शाह इतना उछलते रहते हैं, उनको बोलो कि भाई तुम मुसलमान नहीं हो, हम तुमको मुसलमान नहीं मानते हैं। तो ये विश्लेषण कैसा लगा? कोई मुस्लिम अगर गलती से देख लिया हो तो वो भी खुल के लिखे कमेंट्स बॉक्स में, ताकि हम उसके बात पर जवाब दें, या अगर वो कहे कि हमने सही बोला है तो हम उसको बिल्कुल प्रणाम कर लेंगे। और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें या न करें, पसंद आ जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं तो आलोचना करें।